प्रश्नावली 1.1 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की संख्या की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सके। जहाँ भी अधिकतम से अधिकतम आ जाए हमें क्या प्राप्त करना है, निकालना होगा, एचसीएफ ही निकालना होता है। जहाँ भी क्वेश्चन में अधिकतम से अधिकतम आ जाए तो क्या निकालना होता है, हमें एचसीएफ निकालना होता है। तो हम यहाँ से एचसीएफ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी हमारे पास 616, किससे बड़ी है सा 32 से। अतः क्या करेंगे 616 अंदर लिख देंगे और 32 को बाहर लिख देंगे। 32 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना 32 ही आएगा वापस। 11 में से 2 गए 9 और 5 में से 3 गए 2 बचेंगे शेष पर। अब यहाँ 6 को लिख देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 9 बार, क्योंकि अभी भी ये 32 से मतलब बड़ा है तो इसलिए और भाग देंगे। तो भाग दे दिया तो 9 बार भाग जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 288। अब 16 में से 8 गए 8 बचेगा, बाकी 8 में से 8 गए 0, 2 में से 2 गए 0। अब ये 32 से 8 तो छोटा है तो अब यहाँ पे 32 को, अब यहाँ 32 को लिख देंगे। 32 में 8 का भाग जाएगा सीधा 4 बार, 32 आ जाएगा 0 शेष पर। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, हमारे यहाँ पे एचसीएफ हो गया हमारा, जिससे हमने अंतिम में भाग दिया वही एचसीएफ होता है। हमने अंतिम में 8 से भाग दिया था तो ये हमारा एचसीएफ होता है। जिससे हम लास्ट में भाग देते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है। अब देखो हमें इसको चरणों के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के चरणों में लिखना होगा। तो चरण प्रथम क्या हो जाएगा, 616 में भाग दिया था हमने, 32 से भाग दिया था, कितनी बार गया 32 से भाग 19 बार, शेष पर हमारा क्या बचा था 8। दूसरे चरण में हमें 32 में भाग दिया था, किस से दिया था भाग 8 से, कितनी बार गए भाग 4 बार, प्लस शेष पर 0। तो अब क्या कहेंगे हम, अतः उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जिसमें सेना मार्च करेगी वह 8 होगी। तो ये हमारा ऐसे हो गए 8, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1 का चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखो अब यहाँ क्या बोला हुआ है, वर्ग का बोला है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो हमें क्या करना है, जो वर्ग होता है ना, पहले हम निकाल रहे थे a का मान, अब हमें निकालना a² का मान, वो हमें 3m तथा 3m+1 के रूप में होना चाहिए। यहाँ जहाँ पर क्या दिया हुआ है, m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है और पूर्णांक का एक वर्ग, हमें धनात्मक पूर्णांक वर्ग निकालना है। तो पहले हम क्या निकालते थे, सिर्फ a की वैल्यू निकाल देते थे, अब हमें निकालनी है a² की वैल्यू। तो हम सबसे पहले हम क्या करते थे, माना b का मान निकालेंगे। तो b यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, m के पास कौन सी संख्या है, m के साथ 3 है तो 3 लिख देंगे हम, इसको b का मान भी 3 मान लेंगे। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे b की, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q + r, जहाँ r का मान क्या हो जाएगा 0 से
बड़ा और 0 के बराबर हो सकता है या फिर 3 से छोटा होगा। तो r का मान कितना होंगे, यहाँ से 0, 1 और 2 r के मान हो सकते हैं, ये होंगे r के मान। तो उसी की तरफ पहले जो क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में कर लेते हैं। ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है ये तो सब में लिखनी है ऐसे क्वेश्चन में, इसलिए मैंने पहले ही लिख दी है। तो आप अब के स्पष्ट लिखते हैं। के स्पष्ट क्या होगा हमारा, r बराबर 0 हो तो, यह हो गया समीकरण नंबर हमारा 1। इस समीकरण नंबर 1 में हम r का मान 0 पुट कर देंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, 3q प्लस 0। तब a का मान अब क्या है, a बराबर 3q है, लेकिन हमें तो a का मान चाहिए नहीं, तो स्क्वायर कर देंगे हम इसका। a का स्क्वायर करने पर 3q का भी स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे मान, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा 9q स्क्वायर। लेकिन हमें 9 के रूप में नहीं चाहिए, हमें किसके रूप में चाहिए, 3m के। ठीक है, तो हम किसी भी प्रकार से हम इसको 3m बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माना 3q स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 3 इंटू एम हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा एक तो फॉर्मेट, इसी फॉर्मेट में बन रहा है, इस रूप में बन रहा है। ये बोल रहा है इसके या इसके रूप में बनेगा वर्क करने पर m का। ठीक है, तो अब केस सेकंड ले लेंगे हम। केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में r बराबर हमारा 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो हमने ये मैंने पहले बताया कि माना 3q स्क्वायर बराबर m हो जाएगा, तो हम यहाँ 3q की जगह हम क्या रख देंगे, m रख देंगे। ये 3 हो गया। हमें क्वेश्चन में ये दिया था या तो 3m के फॉर्म में हो या हो 3m प्लस 1 के फॉर्म में। अब सेकेंड केस हमारा क्या हो जाएगा, r बराबर 1। r बराबर 1 रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, इसमें रख देते हैं इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब हमें, अब 9th क्लास में पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूले से खुलेगा। तो कैसे लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह इसमें फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और इंटू 1 में। अब हमें इसको यहाँ पे करते आगे, यहाँ पे बनेगा हमारा ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। ठीक है, अब हमें इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में, 1 तो हमें दिख रहा है, तो हमें इसको कैसे भी करके 3m बनाना है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसको आगे लिख देते हैं, इस एक को पीछे लिख देता हूँ, क्योंकि जिसमें 3 कॉमन आएगा वो हम आगे लिख देंगे। तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से देखो इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हो जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। माना 3q स्क्वायर प्लस 2q, इसको हम m मान लेंगे। देखो हमने यहाँ पे माना था ए स्क्वायर को बराबर 3m, यहाँ पे मान रहे हैं हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को m मान रहे हैं। तो इससे कोई नहीं है,
इसमें क्या होगा कि ये सब पूर्णांक ही है, m भी एक पूर्णांक है, तो ये भी q भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, इसलिए कोई किसी भी पूर्णांक के लिए, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी पूर्णांक m के लिए, तो किसी को मतलब ये m का मान ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको यहाँ पे m मान लेंगे, इसको यहाँ पे m 3q² प्लस 2q को हम m मानेंगे, यहाँ पे 3q² को m माना था, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा a² क्या माना हो जाएगा, a² का बराबर 3m प्लस 1। ये सेकंड कंडीशन भी हमारी फुलफिल हो रही है। एक तो हो गई हमारी a² का मान क्या होना चाहिए, 3m होना चाहिए, और एक होना चाहिए 3m प्लस 1 की फॉर्म में, इसके अलावा कोई दूसरा रूप नहीं होगा। तो हम केस थर्ड लेते हैं, दूसरा केस तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। तो केस थर्ड में क्या हो जाएगा, r का मान हमने क्या लेना है यहाँ पे 2, क्योंकि 0, 1 और 2 ही है, तो दो केस तो हमारे बना दिए। ये तीसरा केस में क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 2 हो जाएगा। अब हमें a² रखने पर, इसको a² करने पर क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अभी ये फॉर्मूले से हमने पढ़ा था, तो इसको भी फॉर्मूले से खोल देंगे, 3q का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2। अब देखते हैं, a² बराबर 9q² प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 12q। अब देखो a² बराबर 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब मैं 4 को हमें मतलब 1 होना चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसको 3 प्लस 1 लिख देता हूँ। तो देखो कैसे, इसमें इसको वापस ऐसे लिख दूंगा 12q प्लस 3 प्लस 1। अब देखो इन तीनों में से 3 कॉमन आ रहा है, और हमारे एक भी ये आ रहा है, तो एक भी बन गया। अब हमें बनाना क्या, m बनाना है 3m। तो वो कैसे बनाएंगे देखते हैं, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। तो अब इसमें से हम इसको m मान लेंगे, माना 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m प्लस 1। तो ये देखो तीनों केस में या तो बन रहा है 3m या बन रहा है 3m प्लस 1 वर्क करने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा चौथा कंप्लीट। इसके आगे हम 5 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या है कि वर्ग है, 5 में है हमें घन का करना है, वहाँ पे क्यूब करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना था, वहाँ पे हमें क्यूब करना होगा। ठीक है, चलो आगे